कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस भाग रही है। हर दिन अलार्म से अलार्म तक, मीटिंग्स, मैसेजेस, डेडलाइंस, और फिर भी अंदर एक खालीपन। आप सोचते हैं बस अगर मैं ये पूरा कर लूं, वो हासिल कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है वो सब कभी पूरा नहीं होता। और यही मॉडर्न लाइफ की आयरनी है। हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, नॉन स्टॉप कंपीट कर रहे हैं, पर सैटिस्फैक्शन हमेशा इल्यूसिव लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बस चलते रह रहे हैं? कभी पॉज नहीं, कभी रिफ्लेक्ट नहीं, बस एक्शन एक्शन एक्शन, और फिर एग्जॉशन। मैं आपको एक राज बताता हूं, शांति कभी बाहर नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब हम सीखते हैं छोड़ना। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, छोड़ना मतलब कंट्रोल छोड़ना। छोड़ना मतलब एक्सेप्ट करना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। छोड़ने का पहला कदम स्ट्रेस और कंट्रोल से। सोचिए कितनी बार हम स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। वर्क प्रोजेक्ट्स, रिलेशनशिप्स, सोशल स्टेटस, अप्रूवल, हर चीज पर हमारी पकड़ टाइट रहती है। लेकिन जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारा मन रेस्टलेस होता है। हर छोटी चीज में एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी यही बात कही जाती है, कंट्रोल इल्यूजन। हम सोचते हैं कि अगर मैंने सब संभाल लिया, सब ठीक कर दिया तो मैं सेफ रहूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। कंट्रोल रखने की कोशिश जितनी ज्यादा करते हैं उतनी ही ज्यादा हम खुद को मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। गीता में भी यही सिखाया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये कि एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। जो भी तुम्हारा एफर्ट है वही तुम्हारे कंट्रोल में है। रिजल्ट पर ऑब्सेस करने से डर, एंजाइटी और डिससैटिस्फैक्शन आती है। छोड़ना सिर्फ फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल है। छोड़ना सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मॉडर्न सर्वाइवल स्किल है। सोचिए ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का रिजल्ट अनसर्टेन है। अगर आप हर स्टेप पर टेंशन लेते हैं, रातें जागते हैं, ऑब्सेस करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी दोनों सफर करेंगे। लेकिन अगर आप कर्म योगा का अप्रोच अपनाते हैं, एफर्ट देंगे, बेस्ट करेंगे, लेकिन आउटकम को लेट गो करेंगे, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है और फोकस नेचुरल फ्लो में आता है। छोड़ने का दूसरा कदम इमोशनल अटैचमेंट्स। अब स्ट्रेस को छोड़ना आसान लगता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट्स छोड़ना सबसे टफ पार्ट है। रिलेशनशिप्स, पास्ट फेलियर्स, रिग्रेट्स, ग्रजेस, ये सब इनविजिबल चेन्स हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने इस रिलेशनशिप को फिक्स नहीं किया तो मैं दुखी रहूंगा, अगर मैं भूल नहीं पाया तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। लेकिन गीता कहती है अटैचमेंट ही सफरिंग का रूट है। अटैचमेंट का मतलब है एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल। छोड़ना मतलब एक्सेप्ट करना कि लोग, सिचुएशंस और आउटकम्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हर चीज हमेशा हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होगी, हमारे मन में फ्रीडम और पीस आती है। छोड़ने का तीसरा कदम ईगो और आइडेंटिटी। ईगो भी बड़ी चीज है जो हमें पकड़ता है। हम अपने आइडेंटिटी, रेप्यूटेशन, सोशल इमेज के पीछे भागते रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हुआ तो मैं कौन रह जाऊंगा। लेकिन गीता कहती है असली कर्म वही है जो भीतर से आता है, ना कि बाहरी वैलिडेशन के लिए। जब हम अपने एक्शंस को ईगो से अलग कर देते हैं तो हर एक्शन एफर्टलेस और सैटिस्फाइंग लगने लगता है। परफॉर्मेंस बढ़ती है, इनर पीस आती है और लाइफ मीनिंगफुल बनती है। छोड़ना डिजिटल दुनिया में। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और डिजिटल ओवरलोड भी बड़ा फैक्टर है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कांस्टेंट मैसेजेस, ये सब हमारी अटेंशन चुरा रहे हैं। हम खुद को वैलिडेट करने के लिए पोस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ऑब्सेस करते हैं। कर्म योगा का अप्रोच यहां भी काम आता है। एक्शन विद इंटेंशन, विदाउट अटैचमेंट टू लाइक्स और रिएक्शंस। हर डिजिटल इंटरैक्शन को माइंडफुल बनाना सीखिए। आप पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन आपका पीस इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। छोड़ने की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस।
अब बात करते हैं छोटे स्टेप्स की जिन्हें आप रोज अडॉप्ट कर सकते हैं। डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज मैंने क्या छोड़ा, क्यों छोड़ा और क्या सीखा। माइंडफुल एक्शन। छोटे कामों को डेलिबरेट अटेंशन के साथ करें, जैसे क्लीनिंग, कुकिंग, टाइपिंग, वॉकिंग। सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करें। डिजिटल डिटॉक्स मोमेंट्स। फोन या लैपटॉप बिना देखे कुछ समय बिताएं। सिर्फ सांस, सिर्फ प्रेजेंट, सिर्फ सेल्फ। मेडिटेशन और ब्रीदिंग। हर सुबह या इवनिंग 5 से 10 मिनट मेडिटेट करें। सिंपल अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। वर्क, रिलेशनशिप, सोशल एक्शंस में आउटकम ऑब्सेशन छोड़ें। एफर्ट पर ध्यान दें। छोड़ने के बाद के फायदे। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आपको धीरे धीरे महसूस होगा स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, माइंड काम और फोकस्ड होगा, डिसीजन मेकिंग क्लियर और एफर्टलेस होगी, रिलेशनशिप्स डीपर और मीनिंगफुल होंगी, डेली लाइफ में जॉय और सैटिस्फैक्शन आएगी बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के। छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये पावर है। ये कंट्रोल छोड़ने की कला है, इनर फ्रीडम की कला है। स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। वर्क एग्जाम्पल। एक एम्प्लॉय हमेशा लेट नाइट वर्क करता था, हर प्रोजेक्ट रिजल्ट पर ऑब्सेस करता था। जब उसने कर्म योगा अप्रोच अपनाया, एफर्ट पर फोकस किया, आउटकम लेट गो किया, तो स्ट्रेस कम हुआ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और वो जेन्युइनली एंजॉय करने लगा काम। रिलेशनशिप एग्जाम्पल। किसी ने ब्रेकअप या कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्लिंग किया और ऑब्सेस किया। जब उसने एक्सेप्ट करना और डिटैच करना सीखा, तो मन शांत हुआ, क्लैरिटी आई और अगला स्टेप एफर्टलेस हुआ। फाइनल रिफ्लेक्शन। लाइफ केओटिक है, अनप्रेडिक्टेबल है। कंट्रोल, अटैचमेंट, ईगो, ये सब हमें पकड़ते हैं, लेकिन छोड़ना सीखना मतलब इनर फ्रीडम। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, बर्नआउट, ये सब धीरे धीरे कम होते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं पकड़ रहा हूं या छोड़ सकता हूं। याद रखिए, शांति वहां है जहां आप छोड़ना सीखते हैं।